हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑन एयर विद रुचि सिंह। सबसे पहले आप सभी को बहुत 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 बड़ा थैंक यू। आपका इतना सपोर्ट और इतना प्यार मिल रहा है जिसकी वजह से हम बहुत छोटे से थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे हैं। ये चैनल का पर्पस सिर्फ तभी सॉल्व हो सकता है जब हमारे ये वीडियोस और इन्फॉर्मेशन जो हम शेयर कर रहे हैं इस चैनल पे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम मिले हैं ऐसे व्यक्ति से जो अपने स्ट्रीम में मास्टर हैं। दोस्तों, आपको याद होगा बचपन में कई घरों में, हमारे घरों में तो डेफिनेटली ये होता था कि हमारे फादर हमको बोलते थे एक सर्टेन डायरेक्शन में ही आपका सर रख के सोना है, एक सर्टेन डायरेक्शन में ही आपका घर फेस करना चाहिए, एक सर्टेन डायरेक्शन में ही आपका स्टडी कॉर्नर होना चाहिए और एक सर्टेन डायरेक्शन में ही आपके घर का मंदिर होना चाहिए। तब जब हम छोटे थे तब ये बातें हमको इतनी समझ नहीं आती थी और हमको लगता था ये क्या मनगढ़ंत कहानियां, मनगढ़ंत बातें और बस ऐसे ही बेकार की चीजें होती हैं। ऑफ कोर्स हम अपने फादर को ये कह तो नहीं पाते थे, इसलिए बस चुपचाप उन्हें फॉलो कर लेते थे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इट। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक्सपर्ट हैं वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी में। और आज के एपिसोड में हमने डीप डाइव किया है वास्तुशास्त्र को समझने के लिए। मेरे साथ वेलकम करिए दीपिका सांगी गुप्ता जी का, जो कि रहती हैं न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स में और हमारे साथ जुड़ी हैं आज हमको समझाने के लिए कि वास्तु का क्या इंपॉर्टेंस है। कई लोग ये भी समझते हैं कि वास्तु किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज के एपिसोड के बाद आपको ये जरूर पता चलेगा कि वास्तु का किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट वास्तु अपने आप में एक बहुत ही डीप और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड आफ्टर द एपिसोड जब मैंने दीपिका जी के साथ बात करी तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो भी मिथ्स मेरे दिमाग में थे वास्तु को लेके सभी बेकार और बेबुनियाद थे। उनसे बात करने के बाद कई इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता चला कि वास्तु साइंस से कैसे रिलेटेड है और बहुत सारी चीजें जो उन्होंने ऑफलाइन भी मुझे बताई वो जानकर भी मुझे ये लगा कि ओ माय गॉश, आई वाज सो रॉन्ग अबाउट वास्तु। तो वास्तु को समझने के लिए उसमें थोड़ा सा डीप डाइव लेते हैं और बात करते हैं दीपिका सांगी गुप्ता जी से। इस एपिसोड को जरूर ध्यान से देखिए और आपके जितने भी फैमिली और फ्रेंड्स हैं जिनको वास्तु के बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई ऐसी नॉलेज जो वो आपको पास करते हैं लेकिन उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनको प्लीज ये वीडियो शेयर करिए और उनसे कहिए कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। Please share this video with all your friends and family and make sure we pass the right information about Vastu to everyone around us. Enjoy the episode. Okay, welcome Deepika Sangi Gupta ji. Thank you so much for coming on our third episode. And before we actually start, and I really want to welcome you and thank you, for agreeing to be a part of our journey. How are you feeling? Thank you, Ruchi, for inviting me on your show. I feel blessed to be here. And thank you for choosing me because I know you do your job very, very well. So I feel blessed that I'm on the show. Thank you so much. Thank you. Thank you. So, for our audience who's watching us, just to quickly give them like a brief idea, Deepika ji is going to talk about Vastu today. And I'm sure there are a lot of people out there who want to understand what is Vastu. Of course, people who know Vastu would love this because they want to know more about it. But people who don't know about it, it's a good time for them to watch this episode and learn, some tips and tricks and everything about it. So, दीपिका जी, आज क्या करेंगे हम? डेफिनेटली पहले तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे, जैसे जिससे कि दोनों ऑडियंस कैप्चर कर सके।
और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वास्तु से रिलेटेड। मैं भी बहुत क्यूरियस थी जब हमने डिसाइड किया दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वास्तु, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो मैं खुद आपसे पूछना चाहती हूँ, बट ऑफ कोर्स आई एम नॉट श्योर इस एपिसोड पे पूछ पाएंगे या नहीं, बट जितना हो सकेगा विल ट्राई टू टेक ऑल ऑफ दैट इन। तो डेफिनेटली आज बात करेंगे बिकॉज आई टू वांट टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, क्योंकि क्या हुआ है ना, बिकॉज ऑफ वेरियस इन्वेजन्स वास्तु जो एक साइंस ऑफ ज्योग्राफी थी, जो एक ऐसी साइंस है टू कीप द ह्यूमन माइंड बॉडी और सोल एंड स्पिरिट इन हार्मनी विद द नेचर, इन हार्मनी विद द ज्योग्राफी, वही साइंस एक रिलीजियस साइंस बन के रह गया एंड सो मेनी सुपरस्टिशंस केम अराउंड दिस साइंस. So I really, why I agreed to do the show, because I thought कि ठीक है, मतलब through the show, if I can able to clear those myths, those superstitions, then why not? And if I can spread the right knowledge to the public, then why not? So I think it's kind of a service to the community, because आज के टाइम में when there is lot of stress, when there is lot of artificialness in life, और अगर वास्तु एक ऐसी साइंस है which can really bring happiness in your life, which can bring that spiritual touch in your life, which can bring that which can give you that material satisfaction also. So why not to spread the science in a very positive way, in a very the way it used to be, without putting any artificial perfumes on it, or just in a very clear way. Why not to spread, and what actually the sages said. So I'm also excited for this show. वंडरफुल वंडरफुल। सो आई थिंक सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि वास्तु शास्त्र है क्या? आई मीन वास्तु शास्त्र इटसेल्फ सुन के ऐसा लगता है कि अरे लगता है बहुत पढ़ाई करनी पड़ जाएगी इसको समझने के लिए, पर फॉर अ लेमैन जो एकदम कॉमनर है, कोई जिनको बिल्कुल नहीं पता वास्तु क्या होता है, उनको आप कैसे समझाएंगे कि वास्तु क्या है? See, sages wrote Vastu Shastra because sages had wrote this Vastu Shastra thousands of years ago, right? At the time, at the era when there was no telescope. So whatever sages at that time, because they were pure by mind and by heart, so whatever they noticed about the geography, whatever they noticed about the earth, that earth is tilted, it revolves in its own axis, it revolves around the sun, and because of this we get day and night, because of this we get seasons. So based on that, they wrote Vastu Shastra, how we can align a building, a premises, a house, a office, anything according to the nature, so that we can have more of the cosmic energy in it. By cosmic energy I mean more of the positive energy in it. देखो आज के टाइम में we all need that positivity, right? हम सब बात करते हैं पॉजिटिव एनर्जी, ऐसे ले लो, अच्छा कीप थिंकिंग पॉजिटिव, मैनिफेस्टेशंस करो, हमें पता ही नहीं होता है हम क्या मैनिफेस्ट करें, वेदर इट इज फॉर आवर गुड और नॉट, राइट? लेट्स से कि आपके लिए कोई और एक, जैसे कार्स के लिए मैंने देखा है बहुत से बॉयज मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, मे बी आपकी लाइफ में कुछ और बेटर लिखा हो, राइट? बट हमें पता ही नहीं होता, वी कीप ऑन मैनिफेस्टिंग एंड देन हम कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लाइफ में, और फिर हम क्या बोलते हैं, अच्छा थोड़ा सा ना पॉजिटिव बुक्स पढ़ो, पॉजिटिव ये करो। तो व्हाट दिस पॉजिटिविटी, दिस इज ऑल गुड कॉस्मिक एनर्जी, राइट? तो वही कॉस्मिक एनर्जी हम किस तरीके से घर में ले सकते हैं, ताकि हमें घर में आने के बाद जब हम बाहर की कितना आज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, देयर इज सो मच ऑफ जेलसी, एनवी, so much of artificialness, so much of politics, मतलब politics on the lower levels, right? तो वो भी politics जब हम इतना कुछ बाहर से झेल के आते हैं, तो जब हम अपने घर में एंटर करें तो हमें वो पॉजिटिविटी मिले, हमें वो कॉस्मिक एनर्जी फील हो। तो दैट इज ऑल व्हाट वास्तु शास्त्र इज। Wow. That is interesting, right? I mean, just understanding about it as a layman is also very, very interesting. But it has nothing to do with religion, right? और या फिर इसमें कुछ religion involved होता है, क्योंकि कई लोग इसलिए भी वास्तु follow नहीं करते because they are scared कि oh my gosh, my religion doesn't allow it. अच्छा, तो let me know, see, does sunrise, sunset has anything to do with the religion? No. Does mountains, rivers, air has anything to do with the religion? No. Vastu only speaks about the movement of the earth, the magnetic field of the earth, that the magnetic field of the earth is from the north pole to the south pole, right? Then
the Vastu talks about the five elemental theory, like air, water, space, fire. So, wood element. So the trees, it has nothing to do with the religion. The air has nothing to do with the religion. The space has nothing to do with the religion. The fire has nothing to do with the religion, right? So Vastu only speaks that how, the geography, the five elemental theory, the magnetic field of the earth, how they can be used to live a good life, how they can be used to bring that positivity in the life. So it has nothing to do with the religion. See, in Vastu, you might have heard, it is very common theory that, okay, the kitchen should be on the south, right? This is very common sentence in the Vastu, right? So why it was said? Because sun rises from the east and through the south, it sets in the west, right? So during the south, the sun produces maximum heat. So that maximum heat release UV rays, which are helpful to kill the germs in the food. So that is why it was said that make the kitchen in the south, right? So Vastu also talks about that the how the winds move. According to that, it is said that, okay, make the bedroom in the southwest, because southwest, when the bedroom is in the southwest, then we make the walls of the south and the west more than the east and the north, right? East and the north is always on the lower side because of the wind pressure, so that whosoever sleeps in that bedroom feels that much positivity. Because when the Vastu was written, there was no pakka houses, there were more of the kacha houses, and Vastu was never written for the general public also. It was only made for the kings. But in today's world, everybody is king, right? Everybody is rich. So that is why Vastu is in today's time is applicable to the common man too. And that is why these theories were written like this. It was said, don't make the kitchen in the north. Why? Because sun never goes in the north. Sun comes from the east, sets in the west through the south. So each and every question you ask through the perspective of Vastu, it has something or the other to do with the movement of the sun. Because see, we do different activities in different room. Like if I say, okay, cook, so the first word comes into the mind is kitchen. If I say, okay, sleep, the first word comes is bedroom, right? So we do different activities in different room, and according to the sun's movement, it was said that, okay, do this activity in this room, do this activity in this room. Like if it is said, see, now today, because of the lifestyle, so many things have changed. People eat food even at 1 a.m. also, right? At that time, food was cooked early in the morning and then in the evening for the dinner, right? So according to the sun's movement, is it was said that make the kitchen in the south zone, right? So everything was written according to the movement of the sun and according to the human body. See, throughout the world, whosoever nation you say that it is the most developed nation, even there also, the human bodies, the journal thing throughout the world is that everybody wakes up in the morning and sleeps at night, right? But today the lifestyle has changed. Now the teenagers or youngsters, they sleep at 4 a.m 5 a.m also, right? But otherwise the human body is not made like this, right? So according to that, the sun's movement, we human body used to work, right? When sun rises, we all used to wake up in the morning, and when the sun sets, after that everybody like routine used to be, because no electricity was also there, that okay, we have to sleep, right? So according to that, how we can have more of the cosmic energy, it that how the routine has to be planned. So it has nothing to do with the religion. And that is very interesting what you said. Like early on, sun के movement से सारी चीजें बनी हुई थी, और वास्तु also came from that, originated from that, right? तो आपको लगता है कि now that times have changed, अब हमारे सबके routines अलग हो गए हैं. There are people who work at night and sleep in the morning. आपको लगता है ये changes होने की वजह से there are so many, like there's a lot of chaos happening in the universe? Yeah. See, we all talk about organic, right? Organic food लो, just take this organic, ये natural होना चाहिए. तो natural क्या है? Natural ये है sunrise के साथ हम अपना bed को leave करें, छोड़ दे अपना bed, and then we should sleep at night. But because human body is not working according to the nature, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? Daily हम सुनते हैं new kind of diseases, whether it's mental, whether it's emotional, whether it's physical. Right? Cancer पहले we used to hear once in a while to some, मतलब एक किसी को, अभी it has become like a cold and cough kind of thing. That much it's spreading. So why this all is happening? Because we all are going against the nature, right? पहले air
एयर, एक जो नेचर ने हमें चीज प्रोवाइड करी है विच वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, अब एयर प्यूरिफायर चाहिए, हमने एयर को भी आर्टिफिशियल बना दिया है, राइट? एंड देन सम पुट इट बिकॉज दे नीड इट, बट सम पुट इट जस्ट टू फ्लॉन्ट इट, राइट? सो Yes. हर चीज हम आर्टिफिशियल बना रहे हैं जो नेचर ने हमें इतनी प्योरिटी के साथ दिया है। नाउ व्हाट वी से, अच्छा इट्स अ हॉलिडे सो लेट्स गो समवेयर वेयर इट्स मोर ऑफ द ग्रीन। पहले तो पूरा ही अर्थ ग्रीन था, राइट? Right. तो Wow. हम जितना आर्टिफिशियल होते जा रहे हैं उतनी ही वास्तु की नीड भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वास्तु हमें सिखाता है किस तरीके से हमें वो ऑर्गेनिक होना है, अपनी लाइफ को ऑर्गेनिक करना है, किस तरीके से हम अपना घर ऑर्गेनिक बना सकते हैं, जैसे कि हमने अपना फूड ऑर्गेनिक बनाया। एंड सी, व्हेन वी स्लीप इन द हाउस, लाइक वी स्पेंड एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स इन आवर हाउस, राइट? तो एक मेजर पोर्शन हमारा यहाँ पे निकलता है। और रात की स्लीप कितनी जरूरी है ये मेडिकल साइंस भी प्रूव कर चुकी है ना? तो रात की स्लीप जब नहीं आती है आपको, जब स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं तो उससे एंजाइटी स्ट्रेस होता है, एंजाइटी स्ट्रेस से ही 90% ऑफ द डिजीज आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस। तो वो एंजाइटी और स्ट्रेस हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अपना घर ऑर्गेनिक बना ले, हम घर में वो इतना पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करे कि चाहे हम बाहर से कितनी नेगेटिविटी लेके आ रहे हो बट हमारी घर में आकर के वो कूल डाउन हो जाए और वी बिकेम पॉजिटिव, हम दोबारा से चार्ज हो जाए, वाओ, यस, राइट? और ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे को इतना इंट्रीग करेगा ये वास्तु का सब्जेक्ट, बट जिस तरीके से आप बता रहे हैं ना कि हम बाहर से चाहे कितनी भी नेगेटिविटी लेके आए लेकिन जैसे ही घर में घुसे तो पॉजिटिव हो, आई मीन आई एम श्योर ज्यादा मुश्किल नहीं होगा ये करना जैसे आप गाइड करेंगे, लेकिन आपको लगता है अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, यू नो पीपल टॉक अबाउट लॉजिक एंड साइंस एंड व्हाट नॉट, है ना, अब जनरेशन में, एंड स्पेशली जो यूथ है, यूथ तो इन सब चीजों में बिलीव ही नहीं करना चाहता, एंड दे फील कि ये अरे ये तो बहुत पुराने हैं, हमारे यू नो ग्रैंड पेरेंट्स और वो बताया करते हैं हमको, व्हाई शुड वी फॉलो समथिंग लाइक वास्तु, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि आज देखो आप दोबारा से हम लोग मेडिटेशंस पे गए हैं, है ना? स्कूल्स में मेडिटेशन सिखाने लगे हैं, क्यों? बिकॉज आज साइंस ये मानने लगी है कि मेडिटेशन वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट, इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना? अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, और माइंड जब रिलैक्स होता है जब हमारा, तो ऑटोमेटिकली बॉडी रिलैक्स हो जाती है, राइट? बट एक टाइम था जब ये कहा जाता था कि ये तो बेकार की बात है, बिल्कुल मेडिटेशन से क्या होता है, बट धीरे धीरे साइंस ने इस बात को प्रूव करा कि मेडिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मेरे अकॉर्डिंग वास्तु की एक बेसिक नॉलेज हर बच्चे को होनी चाहिए, ताकि बच्चों को भी पता हो कि जब हम ड्रेन हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं किसी भी एटमॉस्फेयर में, तो हमें किस तरीके से अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेना है। जैसे कि हम कहते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाता है, राइट? तो इसीलिए कहते हैं कि नॉर्थ में सरक के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अगेंस्ट में हम अपनी बॉडी को रख रहे हैं। बट जैसे ही हम अपना हेड जो है साउथ में रखते हैं और अपनी लेग्स को हम नॉर्थ की तरफ करते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक पॉजिटिव ऑरा एनर्जी हमारे आसपास बनाने लग जाती है, जिस वजह से कि हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है फॉर द नेक्स्ट डे, राइट? और आज देखिए टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग सो फास्ट, राइट? आज इतनी एप्स हैं हर चीज की, और टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी जल्दी अपग्रेड हो रही है, जो कि हमारा माइंड अपग्रेड नहीं हो रहा। एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट माइंड एंड नॉट ब्रेन, right? So mind is a different thing and brain is a different thing. Please explain the difference a little bit. Okay, so see, when I'm talking about the mind, it is like mind is our mental thing and brain is the physical thing, right? और आप देखो जितनी भी डिजीजेज हैं वो माइंड की वजह से, आज तक हम कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बना पाए जो हमारे माइंड को पीस में ले जाए। अगर कोई मेमोरी है जो हमें परेशान कर रही है, अगर कुछ ऐसा है जो हमें तंग कर रहा है, तो क्या होता है, हम मेडिसिन के थ्रू सो तो सकते हैं बट उसको टोटली अपने माइंड से निकाल नहीं सकते हैं। अगर कोई चीज हमें पिंच हो जाती है, राइट, तो वो माइंड को पिंच हो रही होती है, ब्रेन को नहीं पिंच होती है, राइट? और वो जो माइंड को पिंच हो रही होती है तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में जाते हैं, और कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो उस चीज को हमारे माइंड से बिल्कुल निकाल दे, है ना? हमारा माइंड अगर किसी साइड, लेट्स से अगर मुझे आई लाइक ब्लैक, तो आई लाइक ब्लैक, माय माइंड लाइक्स ब्लैक, इट्स नॉट दैट माय ब्रेन इज लाइकिंग ब्लैक, माय माइंड लाइक्स ब्लैक। तो अगर कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है कि, और लेट्स से अगर मेरे लिए ब्लैक कलर इज नॉट दैट गुड, राइट, लेट्स से जस्ट एन एग्जांपल, तो कोई मेडिसिन है जो मेरे माइंड से ब्लैक कलर निकाल दे? नहीं है ना? तो वास्तु जो है कैन वर्क ऑन द माइंड,
कि आपकी बाहर की जो एनर्जी ऑरा है उसको किस तरीके से वो चेंज कर सकता है कि धीरे धीरे आपके अंदर वो चेंज आने लगे। देखिए, लेट्स से 2 बच्चे है ना, एक हम्म, बच्चे को आप डेली टेंपल लेकर के जाएं या किसी भी रिलीजियस प्लेस में, या उसको मेडिटेट कराएं। हम रिलीजन से भी नहीं कनेक्ट करते, आप उसको डेली मेडिटेट कराओ, तो एक टाइम के बाद उसको वो आदत पड़ जाएगी ना मेडिटेशन करने की, और हम्म, धीरे धीरे उसको अपनी थॉट्स को चेक करने की भी समझ आ जाएगी। राइट। हम्म, और एक बच्चा है जिसको हमने कभी मेडिटेट नहीं कराया, तो उसको वो चीज शायद नहीं समझ आएगी कि किस तरीके से अपनी थॉट्स को नोटिस करा जाता है, किस तरीके से अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस को हम देख सकते हैं, और ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू हम अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म, राइट। तो हम्म, ये जब हम हर टाइम अपने घर में एक पॉजिटिव एनर्जी ऑरा को क्रिएट रखते हैं, तो वो हमें चार्ज करती है, तो जब हम घर से बाहर भी जाते हैं तो वो हम अपनी पॉजिटिव ऑरा एनर्जी स्प्रेड करते हैं। हम्म, राइट। बट अगर हम घर पे ही रात को ठीक से नहीं सोए हैं, एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, तो नेक्स्ट डे भी डेफिनेटली हम इतना अपना 100% नहीं दे पाएंगे। राइट, राइट। राइट, और कभी ना कभी हम अपने उन मूड स्विंग्स की वजह से चीजें खराब कर लेते हैं फिर। हम्म, राइट। हम्म, बिल्कुल, तो बिल्कुल, वास्तु क्या करता है, उस ऑरा पे काम करता है, अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द सन, अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, अकॉर्डिंग टू द 5 एलिमेंटल थ्योरी, विच इज नथिंग टू डू विद द रिलीजन। टाइम में क्या होता था कि लोग अपनी रिलीजियस प्लेस पे जाते थे, राइट, तो वहां पर भी एक पॉजिटिव ऑरा एनर्जी लेकर के आते थे। और हम्म, आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाएं, वो आपको गुड कर्मा थ्योरी सिखाती थी। राइट। अच्छा, सेकंड क्या होता था, घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते थे, तो हर कोई आपको अनकंडीशनली सपोर्ट करने के लिए रेडी होता था। तीसरा, आपको किसी भी बात को कहने के लिए फिल्टर्स नहीं चाहिए होते थे, है ना। आज सब कुछ आर्टिफिशियल हो चुका है, आज जॉइंट फैमिलीज नहीं है, हर कोई अकेला रह रहा है। तो आज टेक्नोलॉजी के टाइम पे हमें ज्यादा चाहिए वास्तुशास्त्र, बिकॉज आज हम अकेले हर बैटल फाइट कर रहे हैं। राइट। पहले हम्म, हमारे साथ लोग होते थे उस बैटल को फाइट करने के लिए, हमारे अपने होते थे। अभी हम्म, इफ आई टॉक अबाउट यू, मी, हम लोग सब अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं। राइट। राइट, तो हम सब अपने बैटल्स अकेले ही फाइट कर रहे हैं, तो वहां पे हमें और भी ज्यादा अपना एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव चाहिए। तो हम्म, उसके लिए वो हम अपना एनवायरनमेंट कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, थ्रू वास्तु ओनली। हम्म, राइट। राइट, राइट, दैट्स सो ट्रू। वाओ। um बहुत जैसे जैसे हम बात करते जा रहे हैं, इंटरेस्ट और बोलते हैं बढ़ता जा रहा है ना, वैसे हो रहा है। तो कई सारे सवाल थे मेरे मन में जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शंस। हम्म। बहुत मैंने सुना है वास्तु बहुत फोकस करता है इन द डूइंग थिंग्स इन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट वे। हम्म। तो हम्म। सबसे पहले तो मुझे याद है मेरे मेरे फादर बहुत बिलीव करते हैं वास्तु में, और हम जब छोटे थे तो हमेशा हमको बोलते थे नहीं, बेड के इस तरफ सर रखो, इस तरफ पैर रखो, और तब हम मानते नहीं थे, हमें मतलब कुछ पता होता नहीं था। एंड क्योंकि डांट पड़ेगी इसलिए सर चेंज कर लेते थे, डायरेक्शन चेंज कर लेते थे, लेकिन बड़े होने तक भी समझ में नहीं आया क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। हम्म। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे, जैसे एक तो ये फैक्ट है कि एक घर में एक दिशा में सर रखना चाहिए हम्म। और सोते समय, हम्म। या फिर कई बार ऐसा भी कहते हैं ना कि किसी एक डायरेक्शन में हाउस का जो दरवाजा है, हाउस शुड बी फेसिंग अ सर्टेन डायरेक्शन। वो हम्म। क्यों होता है और वो क्या डायरेक्शंस हैं, करेक्ट डायरेक्शंस क्या है? देखिए, सबसे पहले हम हेड की फेसिंग की बात करते हैं। राइट। तो जैसे हम्म, कि मैंने कहा, हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल फ्लो होता है। तो हम्म, अगर हम अपना सर साउथ में रखते हैं तो हम अपनी अर्थ की मैग्नेटिक ऑरा एनर्जी फील्ड के अंदर हार्मनी बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें पॉजिटिव ऑरा एनर्जी सप्लाई करती है, विच इज गुड टू रीजनरेट अवर माइंड, बॉडी, ऑरा, सोल एंड स्पिरिट। राइट। हम्म, बट जब हम अपना नॉर्थ में सर कर लेते हैं, तो अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ फ्लो हो रही है, तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑरा हमारा इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। इसको अगर मैं और इजी वे में समझाऊं एज अ लेमैन, तो आप देखें, जो इंसान, अगर हम ये कहें कि विंडोज ओपन है घर की, एक नेचुरल एयर आ रही है, तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा वहां उस रूम में आपको बैठना। और जिस घर में सारी विंडोज हर टाइम बंद रहती हो, तो धीरे धीरे आपको सोफेस्टिकेटेड वहां पे आपको सफोकेशन लगेगी बैठने में। राइट। तो हम्म, उसी तरीके से हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में अगर अपने आप को हार्मनी में कर लेते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहता है, और हमें जो हमारा नींद का पैटर्न है वो भी बेटर रहता है। तो हेड की बात, तो हेड के पीछे जो साइंटिफिक लॉजिक है वो ये हुआ। हम्म, दूसरा,
एक बहुत बड़ा मिथ है कि घर जो है वो सिर्फ नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग होने चाहिए, साउथ फेसिंग बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आप सोच के देखो, क्या जो लोग नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग घरों में रहते हैं, क्या वो सब बिल्कुल खुश हैं? उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा तो नहीं है, राइट? उनकी भी लाइफ में अपनी शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स है। ऑल फोर डायरेक्शंस आर गुड। सबका अपना अपना एक जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंस है, राइट? साउथ फेसिंग सिर्फ इसलिए मना कर दिया जाता है क्योंकि वास्तुशास्त्र कहता है कि बेडरूम्स जो हैं वो साउथ में बनाए आप। फॉर देखिए, बेडरूम्स का ना पहले क्या सिग्निफिकेंस होता था? रेस्ट, स्लीप, राइट? आज क्या है, बेडरूम के अंदर ही टीवी लग जाता है, तो आप वो स्लीप जो एक रेस्ट वाली फील है, आज टीवी देखना इज रेस्ट, राइट? आज टीनेजर है, वो तो टीवी भी नहीं देखते हैं, हर टाइम मोबाइल पे, जो उनके बेडरूम में उनके साथ जाता है ना? इसीलिए आज सबको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं। अपने अपने तरीके के डिसऑर्डर्स हैं, बट डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, बट हैं सबको डिसऑर्डर्स, राइट? कई बारी मैंने देखा है लोग लाइट्स बंद करके तो टीवी देख रहे होते हैं अपने रूम में, विच इज हार्मफुल फॉर द आईज टू, है ना? तो लाइफस्टाइल बहुत खराब है हमारा इस टाइम पे, है ना? अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों का लाइफस्टाइल खराब है। तो ऐसा कहा जाता था वास्तु में कि आप स्लीपिंग के लिए अपने बेडरूम जो है वो साउथ में बनाएं। अगर आप कोई घर साउथ एंट्रेंस लिए हुए है, तो आप एकदम एंट्रेंस पे तो बेडरूम नहीं बना सकते। इट्स यूजुअली कि आपका फैमिली रूम और लिविंग एरिया आगे होता है, बेडरूम्स पीछे की तरफ होते हैं। तो जो बेडरूम्स की परफेक्ट जो पोजिशन है वो मोर इन द साउथ है, और आप एंट्रेंस पे बेडरूम्स नहीं ले सकते अपने। इस वजह से साउथ फेसिंग घरों को मना किया गया है। दूसरा, वो यम की भी डायरेक्शन है, तो इस वजह से भी मना करा गया है क्योंकि यम जो है उनको गॉड ऑफ डेथ माना गया है। तो ऐसा नहीं है कि जिनके साउथ फेसिंग घर हो जाते हैं क्या उनके यहाँ अननेचुरल डेथ्स हो जाती है, ऐसा तो नहीं है। बट हाँ, क्योंकि डिसबैलेंसिंग हो जाती है तो इसलिए उनकी लाइफ में थोड़ी सी मेटीरियल लाइफ को लेकर के भी डिसबैलेंसिंग हो जाती है, क्योंकि साउथ इज अगेन द डायरेक्शन ऑफ योर नेम, फेम, रिकॉग्निशन। तो जब वो साउथ फेसिंग घर होते हैं तो कई बार क्या होता है, नेम, फेम, रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो वो कब आएंगी? जब आपकी मटेरियल लाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होगी। देखिए, स्पिरिचुअल लाइफ को तो कोई थर्मामीटर है ही नहीं ना जो कैलकुलेट कर ले कि आप स्पिरिचुअलिटी में कहाँ पर है ना? मटेरियल लाइफ आपकी फटाफट जज हो जाती है, कैलकुलेट हो जाती है, अच्छा इतना है इतना नहीं, है ना? मटेरियल या फटाफट लोगों को जज कर लेते हैं। स्पिरिचुअली जज करना इतना ईजी नहीं है कि कौन इंसान कहाँ है। कई बार कोई इंसान बहुत सिंपल होता है बट पता लगता है कि वो स्पिरिचुअली बहुत आए, जो जितना स्पिरिचुअली आए उतना सिंपल हो जाता है, राइट? तो इसलिए सिर्फ मटेरियल लाइफ के पर्सपेक्टिव से कहा गया है कि साउथ फेसिंग घर ठीक नहीं है, और क्योंकि आप एंट्रेंस पे बेडरूम नहीं बना सकते। अदरवाइज ऑल फोर डायरेक्शंस आर गुड टू मेक अ हाउस। हर डायरेक्शन में कुछ एक पॉइंट्स, कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें आप अगेन ऐसे समझ ले, थोड़े से रिस्की पॉइंट्स होते हैं, और वो चारों ही डायरेक्शंस में होते हैं। तो जब घर की फेसिंग एग्जैक्टली उस डिग्री पे आ जाती है तब वो प्रॉब्लम देती है, अदरवाइज नहीं देती है वो प्रॉब्लम। ओके। तो ये एक मिथ है कि सिर्फ नॉर्थ फेसिंग हाउसेस एंड ईस्ट फेसिंग हाउसेस आर गुड। नो, इट्स नॉट। ओके। इट्स अ बिग मिथ। क्या होता है ना, देखें, बातें बन जाती है ना, जैसे हम एक वो गेम भी खेलते थे ना बचपन में, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, कि आपको कुछ बोलना होता था एक के, और वो एंड तक बात जाते जाते कुछ और हो जाती थी। चाइनीज तो विस्पर जी। हाँ, या चाइनीज विस्पर्स। तो क्या हुआ है कि जो ओरिजिनल वास्तुशास्त्र था वो बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इन्वेजन्स की वजह से जो शास्त्रार्थ थे हमारे, वो काफी खराब हुए उस चक्कर में। इन्वेजन्स बहुत हुई इंडिया में, ठीक है, और हर टाइम इंडिया में इन्वेजन्स रही हैं। तो इस वजह से वो शास्त्र खराब होते 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 वो क्या थी बात और क्या बन गई वो, या राइट? दैट मेक्स सेंस। या या तो जैसे हम बात कर रहे थे कि घर की डायरेक्शन साउथ फेसिंग में ही होना चाहिए और ये होना चाहिए। अगर हम सपोज घर में खड़े, कहाँ कैसे खड़े रहे हम जिससे हमें ये पता चले कि ये डायरेक्शन सही है? जैसे फॉर एग्जांपल जब हमने हमारा नया घर खरीदा तो एक डायरेक्शन से जब हम जाके देख रहे थे तो साउथ हल्का सा मतलब एक एंगल पे आ रहा था, और किसी और डायरेक्शन से देख रहे थे तो एकदम स्ट्रेट आ रहा था। मतलब घर के किस जगह पे खड़े होके हमें एग्जैक्ट डायरेक्शंस मिल सकते हैं, लाइक विद डिग्रीज? अच्छा, तो देखिए, उसके लिए आप हमेशा सेंटर ऑफ द हाउस ले लें, बिकॉज एज अ लेमैन आपके लिए सेंटर निकालना भी मुश्किल होता है। जो हमारे पास ये कह लें कि सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, तो हम
पॉइंट्स पे काम करते हैं। जैसे कि आप कैलकुलेटर से देखिए, अगर मैं आपको कोई भी दो फिगर्स दूं और पॉइंट्स के बाद बहुत सारे नंबर्स दे दूं, तो आप उसको राउंड ऑफ करके कर लेंगे आंसर, है ना? बट जब कैलकुलेटर करेगा तो वो पॉइंट्स को पॉइंट्स की तरह ही कैलकुलेट करेगा। तो इस तरीके से जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो घर के एक एक पॉइंट को कैलकुलेट करके तब उसका ब्रह्म स्थान, सेंटर ऑफ द हाउस निकालते हैं। ठीक है, तो अब एज अ लेमैन आप एक काम करें, अपनी लास्ट 4 वॉल्स देखें और क्या कहते हैं, पहले मतलब दोनों साइड से 180 डिग्री में अपना हाथ खोल के देख ले, अच्छा दिस इज द लास्ट वॉल, तो सेंटर कुछ अंदाज से बनेगा। फिर इधर की 2 वॉल्स देखिए और सेंटर वो बनेगा। वहां आप नीचे अपना फोन रख दें, ऑन द फ्लोर, हाथ में लेकर के मत करें, ऑन द फ्लोर कर दें एंड फेस टुवर्ड्स द एंट्रेंस ऑफ योर हाउस। तो उधर जो वो डायरेक्शन दिखा रहा होता है सामने, आपका घर वही फेसिंग का होता है। जैसे आपने सपोज करे नीचे फ्लोर पे जब अपना फोन रखा कॉम्पास ऑन करके, तो आपने बाहर देखा घर से अपने थ्रू द मेन डोर, तो आपको बाहर वो साउथ दिखा रहा है, तो इसका मतलब आपका घर जो है वो साउथ फेसिंग है। गॉट इट। ओके ओके। राइट? और ये जो आपने मेरे से बात की कि साउथ थोड़ा साइड में दिखा रहा था, तो दैट इज अगेन वेरी कॉमन थिंग। देखिए, हर घर परफेक्ट उस पे नहीं हो सकता। कई बार घर थोड़ा सा टिल्टेड बना हुआ होता है, तो वहां पर डायरेक्शंस जो है वो हल्की सी टिल्ट हो जाएंगी। ओके ओके। और जैसे कई घरों को लाइक इवन हमारे घर को भी हर जगह से दो दो डायरेक्शंस मिल रहे हैं। सो हमारा जिस तरीके से घर बना हुआ है वो बना है एक एंगल पे, विच इज कोर्ट में बना हुआ है, और कोर्ट ओके का सबसे एंड वाला घर जो है वो हमारा है। तो उसको ओके सारी तरफ से दोनों दोनों डायरेक्शंस मिल रहे हैं। जैसे बेडरूम को दो डायरेक्शंस मिल रहे हैं, एंट्रेंस को दो डायरेक्शंस मिल रहे हैं। नहीं, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ सीइंग द थिंग्स। सिर्फ आपने एंट्रेंस देखना है कि आपका एंट्रेंस कौन सा है। तो अगर आपने एक बार एंट्रेंस देख ली और उसके बाद दो दो डायरेक्शन, तो वो कहीं से भी हर घर को, हर रूम को मिलती है। तो ओह वो एक गलत तरीका है देखने का। दिस इज नॉट द राइट वे टू सी। वाओ, दैट इज यही तो एनलाइटनिंग। प्रॉब्लम है कि लोगों को हाँ। पता नहीं है। दे सी एंड देन समटाइम्स बाय वाचिंग द यूट्यूब चैनल, इवन मेरे भी शोज देख करके वो लोग कुछ कुछ रेमेडीज करते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। ये बहुत डीप एनर्जी है, बहुत डीप साइंस है। मेरे पास बहुत केस स्टडीज हैं जहाँ पे मैंने इस पे वर्कआउट करा है और हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। हमारे घर में हर चीज की एक डायरेक्शन होती है। देखिए, एजुकेशन की भी डायरेक्शन है, हमारे फ्रेंड्स की एक डायरेक्शन होती है, हमारी फैमिली की भी डायरेक्शन होती है, हमारे काम की डायरेक्शन होती है। काम भी आप किस टाइप का काम में, आप सेल्स में, आप मार्केटिंग में, आप फाइनेंस में, किस तरीके के काम में, उन सब की अलग अलग डायरेक्शंस हैं। तो वो डायरेक्शंस पे वर्क सिर्फ एक परफेक्ट वास्तु नोन पर्सन, वास्तु शास्त्री है, वही कर सकता है। लेमेंस नहीं कर सकते, बिकॉज दैट रियली नीड्स लॉट ऑफ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट के। अच्छा, क्योंकि हर डिग्री पे हर घर कुछ कहता है, हर डिग्री पे। वाओ, दैट इज वेरी गुड पॉइंट। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अब तो कैसा हो गया है, वास्तु यानी लोगों को चार पांच कॉमन चीजें पता चल गई हैं, और जब भी कोई उनसे फोन करके अच्छा जरा बताना तो मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, वो आंख बंद करके बोल रहे हैं, बस इस दिशा में रख लेना। हाँ और बड़ा कॉमनली ये यूज होने लग गया। बट जैसे कि आपने कहा, नॉट नेसेसरली हर किसी के लिए हर दिशा वर्क करेगी, किसी एक, हाँ। है ना? हाँ। देखिए, हर किसी के लिए हर दिशा भी, और दूसरी बात ये है, बहुत सारे मिथ्स भी हैं, बहुत मिथ्स हैं। हाँ। क्योंकि देखिए, किसी को भी अगर वास्तु प्रैक्टिस करना है, यू डोंट नीड दैट सर्टिफाइड डिग्री, राइट? आप 2 बुक्स पढ़ के भी कह सकते हैं अच्छा मुझे आता है, ठीक है? तो इस वजह से क्या हुआ है कि कई बारी लोगों को जस्ट बहुत मिनिमम नॉलेज होती है और वो स्टार्टअप हो जाते हैं। तो मैं यही एडवाइस करूंगी टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स, एंड डेफिनेटली यू कैन गेट द गुड रिजल्ट्स, बट प्लीज एक परफेक्ट किसी को हायर करें। और क्योंकि हर डिग्री पे एनर्जी चेंज होती है। देखिए, वास्तु इतनी डीप साइंस है कि अगर मेरे पास किसी घर का या ऑफिस का फ्लोर प्लान है, तो आपको नहीं बताना है यहाँ क्या प्रॉब्लम है, मैं ही बता दूंगी यहाँ पर क्या होता है। वाओ वाओ। मैं ओ। ही बता दूंगी कि यहाँ पर होता क्या है, इस रूम में ये इंसान सो रहा है, या ये एक्टिविटी होती है, तो इस एक्टिविटी के रिजल्ट्स रहते होंगे। अच्छा, ये पर्टिकुलर पर्सन इज स्लीपिंग इन दिस रूम, इसकी लाइफ में ये चलता होगा, इसका थॉट प्रोसेस ये होगा। ये इंसान वाओ। यहाँ पर ये काम करता है, तो इसको इतने रिजल्ट्स मिलते होंगे, इतने नहीं मिलते होंगे। तो वास्तु इज दैट डीप साइंस। तो प्लीज अपने दिमाग से, लाइक थ्रू योर शो ऑल्सो, आई रिक्वेस्ट द
लिसनर्स के प्लीज ये नहीं करना चाहिए। ये बहुत खराब रिजल्ट देता है। जैसे कि मेरे पास एक क्लाइंट थी, तो उन्हें बहुत शौक था, एंड आई यूज्ड टू टेल हर कि आप ऐसे यूट्यूब वीडियोस देख के मत करो, बट शी वाज लाइक नो 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 नो, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। कई बार आप किसी को नहीं समझा सकते। एंड देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड कि वो घर सेल हो गया, बिकॉज घर में कुछ जोन्स, स्टेबिलिटी की भी जोन्स है, जब आप उन्हें हिला देंगे, हो सकता है आपके लिए जो साउथ वेस्ट हो, मेरे लिए साउथ वेस्ट हुई ना, क्योंकि मैं तो एक एक डिग्री पे वर्क कर रही हूँ, राइट? तो जो हो सकता है क्लेमैन के लिए साउथ वेस्ट हो, मेरे लिए साउथ वेस्ट हुई ना, मेरे लिए हो सकता है साउथ वेस्ट। जब हम बोल रहे हैं तो उसमें साउथ भी है और वेस्ट भी है, तो मेरे लिए हो सकता है वो साउथ की साइड का साउथ वेस्ट हो या वो वेस्ट की साइड का साउथ वेस्ट हो, राइट? हो सकता है वो आपके लिए साउथ वेस्ट ही हो, तो मेरे लिए तो पूरी डायरेक्शन हिल चुकी है ना? अब वो शी नेवर लिसन टू मी। उन्होंने काफी रेमेडीज इधर उधर करी। इवेंचुअली द हाउस गोट सोल्ड ऑफ, हस्बैंड से डिवोर्स हो गया, देन शी वेंट इनटू द कैंसर। तो प्लीज घर में ऐसे वैसे एनर्जीज मत क्रिएट करें। और बाकी जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा मैं बताऊंगी भी घर में क्या रखना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। परफेक्ट, परफेक्ट। ये बहुत बढ़िया था, बहुत एनलाइटनिंग था। दिस, आई थिंक दिस वाज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द व्यूअर्स हु आर वाचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आई थिंक इसको रीइटरेट करना चाहूंगी कि प्लीज यूट्यूब वीडियोस देख के या 2-4 बुक्स पढ़ के प्लीज ऐसा मत सोचिए कि आपको हाँ, वास्तु आ गया है और हाँ, आप सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं घर में। दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। सो ऑलवेज, कभी भी कोई वास्तु घर में करवाना है तो एक एक्सपर्ट, वास्तु एक्सपर्ट को बुलाकर ही, उसे कंसल्ट करके ही ये काम आगे बढ़ाएं। दैट वाज रियली गुड। आई थिंक डायरेक्शंस के साथ में बात करते करते मैं इस बारे में भी बात करना चाहती हूँ कि जैसे कोविड के बाद स्पेसिफिकली हमने देखा है कि बहुत सारे लोग, नंबर वन, एक तो मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मेंटली बहुत ज्यादा आई वुड से अफेक्ट हुए हैं, बट एट द सेम टाइम फिजिकली भी बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए हैं कि कई लोगों के घर में कई लोगों को कोविड हुआ, एक्सट्रीम लेवल का कोविड हुआ। और आई थिंक अब जैसे जैसे हम और सुन रहे हैं कि कुछ नए वेरिएंट्स आ रहे हैं कोविड के, या फिर कोई और नई बीमारी आ रही है जिसके बारे में हमने कभी भी नहीं सुना है। तो स्पेशली अब मुझे लगता है कि स्पेशली आफ्टर कोविड मुझे लगता है कि लोग हेल्थ के बारे में और कॉन्शियस हो गए हैं, कंसर्न हो गए हैं, और हेल्थ को पहले से ज्यादा थोड़ी, मे बी नॉट 100%, बट थोड़ी और इम्पोर्टेंस देने लग गए हैं। तो वास्तु का क्या रोल है हेल्थ के एस्पेक्ट से? देखिए, हेल्थ के एस्पेक्ट से वास्तु रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि मैंने कहा कि देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग इन द वास्तु, राइट? तो आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट है, एक तो वो बहुत क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। और जब हम नॉर्थ ईस्ट से टुवर्ड्स द नॉर्थ जाते हैं तो वो जो नॉर्दर्न साइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट है वो भी क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। जिन घरों में आपको नॉर्दर्न साइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ये दो डायरेक्शंस डिसबैलेंस मिलेंगी, एंटी एलिमेंट मिलेंगी, एंटी कलर मिलेंगी, वहां पर आपको हेल्थ इश्यूज ज्यादा मिलेंगे। तो बेस्ट आफ्टर द कोविड मैं ये कहूंगी कि घर का नॉर्थ ईस्ट बहुत क्लीन रखें, वहां किसी भी तरीके के गार्बेज कैंस ना रखें, वहां पे किसी भी तरीके का ब्रोकन इलेक्ट्रॉनिक्स ना रखें, कई बारी स्टोरेज ना करें नॉर्थ ईस्ट के अंदर। जब हम स्टोरेज करते हैं नॉर्थ ईस्ट में तो डेफिनेटली देखिए, नॉर्थ ईस्ट एक बड़ा ही हमारा इंपॉर्टेंट जोन है। तो वो वास्तु में हम बात करते हैं न्यू आइडियाज के बारे में। तो जब नॉर्थ ईस्ट में आप स्टोरेज करते हैं तो आपको न्यू आइडियाज नहीं आते हैं। आपको अगर मे बी किसी डॉक्टर से मेडिसिन इतनी इफेक्टिव ना हो रही हो तो आप अपना डॉक्टर फिर भी चेंज नहीं करना चाहते हैं। वो एडमेंट नेचर हो जाता है काफी जब नॉर्थ ईस्ट में स्टोरेज बन जाती है। क्योंकि अगेन एज आई सेड कि वास्तु इज ऑल अबाउट एनर्जी एंड ऑरा, अकॉर्डिंग टू द सन, अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड अकॉर्डिंग टू द 5 एलिमेंटल थ्योरी ऑफ द अर्थ। तो हम जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये एनर्जीज क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट करती है। और नॉर्थ ईस्ट बहुत क्लीन रखें। बेस्ट होता है नॉर्थ ईस्ट में आप अपना मेडिटेशन रूम बनाएं। तो नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल लाइट रखें। नॉर्थ ईस्ट में बहुत डार्क कलर्स मत करिए। जैसे कि कई बारी मैं देखती हूँ, कई बारी के अब तो बहुत ज्यादा होने लगे कि घर घर नहीं होते, किंडरगार्टन स्कूल बना हुआ होता है, राइट? एक रूम पिंक, एक ब्लू, एक ब्लैक, मतलब अजीब अजीब से कलर्स करा रखे होते हैं हर रूम में। तो प्लीज, घर घर है ना, और कलर्स प्ले अ लॉट ऑफ रोल। तो जगह जगह ये किंडरगार्टन स्कूल मत बनाए अपने घर को, अपने घर को घर रहने दे। एक दूसरा, घर आजकल घर कम रह गए हैं, आर्ट गैलरी ज्यादा हो गए हैं। तो इतनी ज्यादा चीजें लगा देते हैं लोग वॉल्स पे यहाँ वहां, कि आप खुद सोचो, मतलब अगर मैं किसी भी फीमेल को कहूँ कि आप रोज ज्वेलरी पहन करके
बैठ जाएं तो कितनी थक जाएगी ना एक बारी। ऐसी घर की वॉल्स भी थकती हैं। तो घर को घर की तरह लाइट एनर्जी रहने दे। जितने लाइट कलर्स घर के अंदर होंगे उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी और ऑरा फ्लो करती है। दूसरा, घर में बहुत हैवी हैवी चीजें ना रखें। जैसे मैं कई बार देखती हूँ घर में बड़े बड़े हाथी रख देते हैं या कुछ। देखिए, दीज वर थिंग्स टू बी प्लेस्ड इन द पैलेस, राइट। और पैलेस क्या होता था, बहुत बड़ा एरिया होता था। तो आप अपने घर में अगर कुछ पेंटिंग्स लगा रहे हैं, कोई भी चीजें रख रहे हैं आर्ट गैलरी से लाके, तो मेक श्योर कि दे शुड बी लाइक इन बैलेंस टू द साइज ऑफ द हाउस। ये ना हो घर तो इतना सा और उसमें सामान इतना सारा, वो मत करें। कहते हैं ना लाइफ की जब आप किसी जर्नी पे जाते हैं, ऐसा कहा जाता है ना, जितना कम आपके साथ सामान होता है आप उतना एंजॉय करते हैं। ऐसे ही लाइफ जर्नी में भी आप जितना कम अपने पास चीजें रखते हैं, आप उतना ही लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो घर को घर की तरह रहने दें। और नॉर्थ ईस्ट बहुत लाइट रखें। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी गार्बेज कैन्स, ब्रोकन इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टोरेज, इवन घर में रेनोवेशंस होती हैं उसके बाद का सामान लोग वहां पर रख देते हैं, तो वो सब मत करें। अगर आपका गैराज पड़ता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो प्लीज तब भी नॉर्थ ईस्ट को स्टोर मत बनाइए। लाइट रखिए उस एनर्जी को बहुत ज्यादा। तो उससे क्या होगा कि मतलब घर में घर की एनर्जी और लाइट रहेगी। और नॉर्थ ईस्ट में कुछ हेल्थ रिलेटेड बुक्स जरूर रखें, उससे आप हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं। ओह वाओ, ओके, परफेक्ट। ये तो बहुत ही बढ़िया रहा। कि आपको लगता है नॉर्थ ईस्ट में अगर हम फॉर एग्जांपल आजकल बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो क्या नॉर्थ ईस्ट में अपना ऑफिस बनाना ठीक रहता है? नहीं, नॉर्थ ईस्ट में ऑफिस बिल्कुल भी मत बनाएं, क्योंकि क्या है, नॉर्थ ईस्ट जो है वाटर एलिमेंट की जगह है। हम कहते हैं वास्तु, आयुर्वेद, एस्ट्रोलॉजी सब इंटरकनेक्टेड है। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक्चुअली आपका कफ प्रकृति का जोन होता है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कफ प्रकृति, राइट। तो क्या होता है, जब आप नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा बैठते हैं तो आपके अंदर वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वाटर एलिमेंट बढ़ने से इमोशनल डिसबैलेंसिंग हो जाती है। आप हर बात को बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। और वाटर एलिमेंट किस एज ग्रुप को चाहिए होता है, या तो 12 ईयर से कम बच्चों को चाहिए होता है, क्योंकि उनके इमोशंस अभी डेवलप हो रहे होते हैं। या आपको 60 प्लस पे चाहिए होता है ओल्ड एज के अंदर, क्योंकि 60 प्लस के बाद आप देखिए जो आपके फेस पे रिंकल्स आने लग जाते हैं, बॉडी पे रिंकल्स आने लगते हैं, वो क्योंकि कफ प्रकृति कम होने लग जाती है। तो आपकी बॉडी को नमी चाहिए होती है। तभी हम देखते हैं ना, इवन जैसे क्रीम्स वगैरह में भी ये बात कही जाती है कि इसमें वो मॉइस्चराइजर है कि दे कैन रिमूव द रिंकल्स फ्रॉम योर फेस। तो वो मॉइस्चराइजर जो है, वो नमी जो है, वो कफ प्रकृति होती है। तो 60 प्लस के लोग बैठ सकते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में, या 12 ईयर से कम वाले मतलब जो एज ग्रुप है वो वहां पर बैठ सकता है, क्योंकि इन्हीं दो एज ग्रुप्स को कफ प्रकृति की ज्यादा जरूरत होती है। बाकी अगर आप 12 टू 60 के बीच में है तो अवॉइड सिटिंग इन द नॉर्थ ईस्ट फॉर लॉन्ग आवर्स। वाओ, ओके। नॉर्थ ईस्ट इज बेस्ट फॉर मेडिटेशन, फॉर योर रिलीजियस एक्टिविटीज। जब आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ करके मेडिटेशन करते हैं, आपका ध्यान जल्दी लगता है और ज्यादा देर तक के लिए लगता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली मेडिटेशन की जोन है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे खाना बनाना है, तो मेरे को किचन में मैं फटाफट कर सकती हूँ, बिकॉज आई नो वेयर इज गैस स्टोव। अच्छा, ये रहे मेरे सारे स्पाइसेस, ये रही मेरी दाल, ये रहे। बट अगर मैं बोलूँ नहीं, मेरे को तो खाना भी बेडरूम में बनाना है, तो पहले तो मुझे वो सब उठा के इधर लाना पड़ेगा, बहुत सारा एक्सरसाइज एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जब आप नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेशन करते हैं तो उधर की ही जोन है, मेडिटेशन की ही जोन है। तो जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आप नॉर्थ ईस्ट में बैठेंगे, मेडिटेशन क्या करता है, माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करता है, तो आपको नींद भी ज्यादा आएगी नॉर्थ ईस्ट में, आपका मन ही नहीं लगेगा काम करने में। ओह, ओके। द लॉजिक इज दिस। The logic, हाँ। और again, as you said in the beginning, it is all science, या इट्स right? अ It is, साइंस। हाँ, it is all connected with the magnetic fields and the movement of the sun. या And then when you connect it like that, and when you see it like that, then it all makes sense. या है ना? तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड एक पॉइंट मैं और आपको बताती हूँ, जी, और आपको मजा आ जाएगा उसे समझ के। हमारा बताएं, सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट east, से, ठीक है। तो जब हम ईस्ट की तरफ अगर फेस करके बैठते हैं तो नॉर्थ ईस्ट हमारे लेफ्ट पे आता है, राइट। जी, और सन से पहले, सनराइज से पहले के जो 2 घंटे होते हैं, एक्चुअली सन उधर होता है नॉर्थ ईस्ट में ना, फिर ईस्ट से हमें राइज होता दिखता है, राइट। हाँ, तो जो सनराइज से पहले के 2 घंटे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अमृत वेला है ना। आप किसी भी स्पिरिचुअल टीचर को सुने, सब आपको बोलेंगे मॉर्निंग 4 to 6 के बीच में उठ करके मेडिटेट करो, दैट इज द बेस्ट टाइम। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन हो जाएगी ना, क्योंकि सन
सन कैसे मूव करता है, क्लॉकवाइज मूव करता है ना। तो अगर हम ईस्ट में सन को सुबह सनराइज के टाइम देख रहे हैं तो उससे पहले इट वाज समवेयर इन दैट जोन। तो वो उस जोन में जब होता है तो उस टाइम पे माना गया है कि वो अमृत वेला की जोन है। उस टाइम पे कॉस्मिक एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो इसीलिए हर स्पिरिचुअल गुरु ये बात कहता है कि अर्ली मॉर्निंग उठो, सनराइज से पहले उठो और उस टाइम अपना ध्यान करो। जो लोग स्पिरिचुअल या मेडिटेशन कोर्सेज करने जाते हैं उनको अर्ली मॉर्निंग उठा दिया जाता है बिफोर द सनराइज। तो और फिर वो नॉर्थ ईस्ट की जोन है, इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो कनेक्टेड टू द मेडिटेशंस। वाओ, वाओ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आज बहुत एनलाइटनमेंट हो रहा है। बट दिस इज रियली गुड। और मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी, टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल गुरुज, आपने बताया हम्म, कि बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज कहते हैं कि मॉर्निंग में 4 से 6 बजे मेडिटेट करो हम्म, एंड व्हाट नॉट। स्पिरिचुअली आप हमारी ऑडियंस को क्या मतलब एडवाइस देना चाहेंगी? हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी स्पिरिचुअल, नंबर वन। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लोग धीरे धीरे वो बोल रहे एसेंस भूलते जा रहे हैं, टुवर्ड मतलब मुझे लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सब में हम्म, इतना ज्यादा बिलीव करने लगे कि जो एसेंस है, जैसे आपने बताया 5 एलिमेंट्स, वी हम्म, डोंट वैल्यू इट एनीमोर। तो हम्म, मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी डेफिनेटली एक पाथ है जो हर किसी को लेना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ हम्म, वेयर दे आर एंड व्हाट दे डू। हम्म। तो स्पिरिचुअली स्ट्रांग कैसे हो सकते हैं, ये मतलब आपसे बेटर कौन बता सकता है? तो प्लीज आप बताइए। देखिए, नहीं, मेरे से बेटर बहुत सारे लोग बता सकते हैं, बट हाँ, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं ना, हम एथिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। और देखिए, जैसे कि मैंने अपने गुरु से सीखा है, तो वो यही बात सीखी है कि आप किसी का दिल मत दुखाएं, बिकॉज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हमें ऐसा लगता है कि मतलब चले, ये हो गया, किसी को पता नहीं चला, बट कोई है ऊपर जो हर चीज लिख रहा है ना, जो आपकी हर प्लस माइनस बात की नोटिस कर रहा है। और भगवान के पास सच में इतना टाइम नहीं है छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने का। तो उन्होंने ना हम सबके अंदर ही एक सिस्टम फिट करके भेजा है हमें, है ना। देखिए, हम सोचते हैं मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, बट अगर हम ध्यान से देखें ना, तो हम एक सांस भी नहीं ले सकते प्रभु की इच्छा के बिना। लोग कहते हैं मैंने ये करा, मैंने वो करा, है ना। बट ऐसा नहीं होता है। आप जो कर्मास करते हैं ना, वो आपकी बैलेंस शीट बन जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट 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 बर्थ्स मिलते चले जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ जो है वो गाइड करी जाती है। बट इसके बाद देखो, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हमने पास्ट बर्थ्स में कोई बुरे कर्म कर दिए हैं, कुछ गलत कर दिया है, तो क्या अब हम इस पूरे जन्म में सफर करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर आप क्या करते हैं? आप गुड कर्मास करते हैं, ताकि जो वो बैड कर्मास हैं वो कुछ एलिमिनेट होने स्टार्ट होते हैं। आप भगवान से माफी मांगते हैं, या जो भी आपके रिलीजियस वो है, आप वहां पर जाकर के माफी मांगते हैं, ताकि आपको आपके जो पास्ट बर्थ के बैड कर्मास हैं, वो एक ही कोई ऊपर डिवाइन एनर्जी है जो आपको माफ कर सकती है, राइट। तो स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हमसे वो गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हम एथिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। और देखिए, जो इंसान एथिकली स्ट्रांग होता है ना, चाहे मतलब ये मैंने खुद देखा है, बिकॉज सी, एस्ट्रोलॉजी भी के थ्रू आई मीट सो मेनी पीपल। वो लोग अपनी रीडिंग्स के लिए आते हैं। जब जो इंसान एथिकली स्ट्रांग होते हैं, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं ना, डेफिनेटली डिवाइन उनका साथ देता है। लोगों का दिल मत दुखाओ, चीटिंग्स मत करो, कहीं ना कहीं उसको फेस करना पड़ जाता है। तो डोंट डू बैड विद एनीबॉडी। अगर आप किसी का दिल नहीं दुखा रहे, तो आप सच में इंसान है, वरना फायदा क्या है इंसान होने का, राइट। फायदा ही क्या इंसान होने का, बताएं। तो कुछ भी एक गुड थॉट रखें अपने माइंड में, अगर नहीं तो एटलीस्ट जैसे पूरे दिन में ना किसी एक इंसान को खुश करने की कोशिश जरूर करें। तो धीरे 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 आपको आदत ही फिर वो पड़ जाती है। तो कोशिश करें कि किसी एक इंसान को पूरे दिन में आज खुश जरूर करें। कहीं डिनर पे जाते हैं, उस पे जाते हैं, एक्स्ट्रा टिप दे दें। आपको $5-10 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट शायद सामने वाले का दिन उसी से ही बन जाएगा, राइट। एंड ट्राई टू डू गुड वर्क, लाइक चैरिटी करें थोड़ा सा। देखें, यहाँ पे कितनी, यहाँ पर भी जगह है, या कहीं पर भी वर्ल्ड में जहां आपको लगता है, कोई जरूरी नहीं है कि $1000s ही चैरिटी में देना है। अगर भाव से निकाला वो $1 भी काम करेगा, बट भाव होना चाहिए, राइट। मैं थोड़े दिन पहले फेसबुक पे देख रही थी, सम पीपल वर डोनेटिंग फ्रूट्स, तो दिखा दिखा के पिक्चर्स क्लिक करी जा रही थी, है ना। तो कुछ भी करते हैं तो ऐसा हमारे टीचर कहते हैं कि जब आप कुछ डोनेट करते हैं ना, तो सीधे हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए उल्टे हाथ ने क्या किया, या उल्टे हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए सीधे हाथ ने किया क्या। उतना सीक्रेसी में करना चाहिए, बट लोग इतना उसको भी
वो कर देते हैं, शो ऑफ कर देते हैं उसका भी। दैट इज सो ट्रू। अब रियल और रील में ज्यादा कुछ वो रह नहीं गया है ना, एग्जैक्टली। लाइन नहीं रह गई है कोई। हाँ, हम्म बट आई थिंक हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला है, एंड आई टोटली बिलीव कि हाँ, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हम्म और व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये तो दिमाग में ऑलवेज, मतलब हमको बचपन से ही फिट कर दिया गया है भाई, हम्म डोंट डू एनीथिंग बैड विद एनीवन बिकॉज इट विल समडे कम बैक टू यू। कम बैक टू यू। तो आपकी वजह से किसी इंसान की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। जी, अगर कोई इंसान आपकी वजह से अपने ईश्वर के आगे बैठ करके आंसू टपका देता है ना, तो वो कर्मा हटना बहुत मुश्किल होता है। और ये मैं सच में जब एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स करती हूँ, तो मैं कई बार लोगों से पूछती हूँ क्या कभी ऐसे ड्रीम आते हैं आपको, कभी ऐसा ही होता है, ये होता है, एंड दे से यस ये होता है हमारे साथ। तो वो मत करो कभी भी। वाओ वाओ, ये काफी स्ट्रॉन्ग था। बट यू नो, अगेन मूविंग बैक टू वास्तु, हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, और आई थिंक हेल्थ के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है वो है पैसा। तो हर कोई अब इस रेस में लगा है कि कैसे बने बड़ा, कैसे कमाए ज्यादा पैसा, है ना, और कैसे आराम की जिंदगी जिए। सो क्या कहना चाहेंगे आपकी, क्या सबसे पहले तो क्या डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं टू यू नो हैव abundance of, you know, या फिर maybe feel financially satisfied, that is one, और क्या remedies हम कर सकते हैं in order to feel financially happy? देखिए, सारी डायरेक्शंस का हमारे फाइनेंस से कुछ ना कुछ मतलब है। लेट्स से अगर मैं ये बात करूँ किसी का कोई अपना बिजनेस कर रहा है, राइट? तो बिजनेस किस वजह से नहीं है? अगर उसके पास कस्टमर्स नहीं आते, मैं उनका ईस्ट चेक करूंगी। अगर ऐसा होता है कि कस्टमर्स आते हैं फिर भी उनसे शॉप आउट नहीं करते हैं, तो मैं नॉर्थ चेक करूंगी। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जो आप प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं वो ही इतने अच्छे नहीं है, तो मैं साउथ वेस्ट चेक करूंगी। अगर ऐसा होता है कि नहीं प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा, बाकी तीनों जोन्स भी अच्छे, तो मैं नॉर्थ वेस्ट चेक करूंगी। कि ऐसा क्या हो जाता है कि लेट्स से दो लोगों के पास सेम प्रोडक्ट है बट एक से लोग ले रहे हैं एक से नहीं ले रहे हैं, तो मैं ऐसे में नॉर्थ वेस्ट चेक करूंगी। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि लोग आपसे सामान ले जाते हैं बट दे डोंट पे यू, तो मैं वेस्ट चेक करूंगी। बट अगर ऐसा होता है कि वो पैसे आने के बाद भी कहाँ चले जाते हैं आपको नहीं पता लगता, तो मैं साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट चेक करूंगी। तो हर डायरेक्शन हैज समथिंग टू से, एवरी डायरेक्शन। तो हम बिजनेस में या हम अगर मटेरियल वर्ल्ड की बात करें, फाइनेंसेस को लेके बात करें, तो हमें पहले जज करना होता है कि प्रॉब्लम क्या है। जो प्रॉब्लम होती है ना उसी से रिलेटेड डायरेक्शन खराब होती है। लेट्स से कि कोई कहता है आई हैव बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, आई हैव गुड प्लान्स एवरीथिंग, मैं पेमेंट प्लान्स भी देने को रेडी हूँ, मैं ये भी हूँ ये भी हूँ, बट स्टिल कस्टमर डोंट कम, राइट? वो मुझसे बात तो कर लेते हैं बट स्टिल डील नहीं मैच्योर होती है। तो आई चेक ईस्ट के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, और वहां पे मिल जाएगी कोई ना कोई प्रॉब्लम। एंटी एलिमेंट एंटी कलर डेफिनेटली फॉर श्योर वहां पर मिलेगा, या मे बी ईस्ट कट है या मे बी ईस्ट एक्सटेंडेड होता है उनका, तो वहां पे उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर मिल जाएगी। या कई बार लोग कहते हैं कि कस्टमर लाइक्स माय प्रोडक्ट बट सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता उनको, उन्हें अच्छा लगा था, उन्हें प्राइस भी ठीक लगा था, दे टुक द थिंग, और बाद में दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग टू मी, है ना? तो ऐसे में अगेन ईस्ट उनके में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो उस तरीके से, या आपको कस्टमर के साथ डील करने में बहुत तरीके से आपको आया ही नहीं किस तरीके से डील करना है, तो साउथ वेस्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से हम पहले जज करते हैं, तभी मैंने कहा ना कि अगर मेरे पास फ्लोर प्लान है तो यू डोंट नीड टू टेल मी द प्रॉब्लम, मैं ही देख लूंगी कि ये प्रॉब्लम होती है, और फिर जो मैं आपको प्रिडिक्ट करूंगी आप कहेंगे 100% यही होता है यहाँ पर। क्योंकि हर जोन कुछ कहती है। अब चाहे ये मटेरियल वर्ल्ड की बात हो, चाहे मतलब हमारे रिलेशनशिप्स में बात हो, चाहे क्या कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात हो, तो अगर हम मनी की बात करें तो डेफिनेटली नॉर्थ तो अपना जरूर अच्छा रखें, बिल्कुल। नॉर्थ को क्लीन एंड क्लियर रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती हैं, लाइक आई एम लुकिंग फॉर द प्रमोशन फ्रॉम पास्ट 2-3 years, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, तो अपने नॉर्थ को बहुत ज्यादा क्लीन रखें, अपने साउथ को बहुत ज्यादा रखें। अगर ऐसा लगता है कि हाँ रेपुटेशन इधर उधर हो जाता है मेरा, और गुड रेपुटेशन नहीं है इस वजह से आई एम नॉट गेटिंग माई थिंग्स डन, तो साउथ को अच्छा रखें अपना। तो इस तरीके से डिपेंड इंसान को प्रॉब्लम क्या है, और या फिर कोई मुझे अपनी प्रॉब्लम बता दे तो मैं बता दूंगी उनके घर में, उनके ऑफिस में यहाँ पे सामान रखा है, यहाँ पे ये चीज जाके देख लें, चेक कर लें, वो मिल जाएगी। तो वास्तु इज दैट डीप साइंस। राइट राइट, मतलब हर एक एंगल, हर एक डिग्री पे कुछ ना कुछ स्टडी है, राइट? स्टडी है, बिल्कुल बिल्कुल स्टडी है। वाओ वाओ, ठीक है। आई थिंक आपने वर्क और वेल्थ के बारे में बात करते करते आपने एक पॉइंट और टच किया जो कि था रिलेशनशिप। हम्म
तो अगर कोई पार्टनर्स साथ में रह रहे हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए या फिर फियांसेस हो गए या गर्लफ्रेंड हम्म बॉयफ्रेंड हो गए, साथ में रह रहे हैं, हम्म तो क्या वास्तु टिप्स के हिसाब से क्या फॉलो करना चाहिए जिससे रिलेशनशिप अच्छी रहे, हैप्पी रहे और फॉर एवर काइंड वाली रिलेशन? ग्रोइंग टाइप रहे। हाँ। तो ओके, साउथ वेस्ट क्लीन रखें कोई भी टाइप की रिलेशनशिप के लिए। वैसे देखें, हर जोन किसी ना किसी रिलेशन को दिखाती है, और जिस रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हो तो हम स्पेशली उस जोन को कंसिडर करते हैं। बट एज यू सेड कि अगर हस्बैंड वाइफ है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या लिव इन पार्टनर्स हैं, तो उनके लिए साउथ वेस्ट, जितना आपका साउथ वेस्ट नीट एंड क्लीन रहेगा। अगेन, साउथ वेस्ट में किसी भी तरीके का गार्बेज नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में किसी भी तरीके का आपका ब्रोकन इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होना चाहिए, स्टोरेज नहीं होनी चाहिए। और अगर, या हम ये कहें कि आप जिस भी प्लॉट पे रहते हैं, अगर साउथ वेस्ट टुवर्ड्स द फॉलिंग है, तो वहां पे रिलेशनशिप का इश्यू आएगा ही आएगा। अब बाकी सब चीजें तो रिपेयरेबल हैं। लेट्स से स्टोर बना है तो हम उसे बहुत नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, गार्बेज है तो हम उसे क्लीन कर सकते हैं, एंटी कलर है, एंटी एलिमेंट है, तो वो भी हटाया जा सकता है, न्यू पेंट कराया जा सकता है। बट अगर स्लोप टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट है, मतलब पूरे प्लॉट का जो स्लोप है वो टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट है, तो वो रिपेयर नहीं हो सकता, बिकॉज वो तो बन चुका है अभी। तो वहां पर आपको रिलेशनशिप इशू दिखेंगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा, कुछ घरों में हम कहते हैं ना कि यहाँ पे जो भी आता है ना उसके साथ ये प्रॉब्लम हो ही जाती है, इस घर में जो आता है उसे क्रॉनिक डिजीज हो जाती है, अच्छा इस घर में जो आता है, तो वहां पे क्या होता है, उस वो जोन स्पेशली खराब होती ही है। तभी जो भी उस घर में आ रहा होता है या उस ऑफिस में आ रहा होता है, उसको वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ओके, ओके, सो डेफिनेटली साउथ वेस्ट को क्लीन रखें टू हैव बेटर बेटर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, क्लीन भी रखें, एंटी कलर्स नहीं होने चाहिए, एंटी एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, एंड दिस एंटी कलर एंटी एलिमेंट कैन बी गाइडेड बाय अ वास्तु शास्त्री ओनली व्हेन दे सी द हाउस। ओके, ओके। या और जैसे कहते हैं ना कि बेडरूम में एक सर्टेन कलर होना चाहिए, हम्म डार्कर वॉल्स नहीं होने चाहिए, डज दिस अप्लाई टू एवरीवन या हर किसी के लिए अलग अलग होता है? देखो, डिपेंड्स बेडरूम कहाँ बना हुआ है। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि द लाइटर कलर्स आर ऑलवेज गुड इन द हाउस, डोंट मेक योर हाउस अ किंडरगार्टन, क्योंकि कलर्स बहुत रोल प्ले करते हैं। देखिए, कलर्स आर अटैच टू द 5 एलिमेंटल थ्योरी। अब अगर हम 5 एलिमेंटल थ्योरी में लेट्स से मैं वुड एंड फायर की बात करूं, राइट, तो दे आर फ्रेंड्स टू ईच अदर, राइट। बट अगर मैं वाटर एंड फायर की बात करूं तो दे आर एंटी एलिमेंट, है ना। तो अगर फायर की जोन में वाटर होगा या वाटर की जोन में फायर होगी, तो फायर भी बिगड़ गई, वाटर भी बिगड़ गया। और फायर और वाटर, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, वाटर इज योर इमोशंस एंड फायर इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जिस घर में वाटर एंड फायर एलिमेंट बिगड़ा होगा, वहां के लोग आपको इमोशनली डिसबैलेंस मिलेंगे, उनमें कुछ ना कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स मिलेंगी, या फिर डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज मिलेंगे। मे भी हो सकता है किसी को कॉन्स्टिपेशन हो, किसी को एसिडिटी होती हो, किसी को कुछ हो, किसी को कुछ हो, बट डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज मिलेंगे, क्योंकि वो फायर और वाटर ये रोल प्ले करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। और जो हमारा घर होता है वो भी काइंड ऑफ मतलब उसको ह्यूमन बॉडी के साथ ही एक तरीके से बैलेंसिंग मानी गई है उसकी। तो इस तरीके से अभी डिपेंड करता है हम किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हम उस जोन को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। जैसे ही हम उस जोन को बैलेंस और हार्मनी में लेकर के आते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी एनर्जी देना स्टार्ट करती है। जैसे कि हम कर्मा थ्योरी में भी कहते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो जैसा हम घर को करेंगे तो उसी तरीके से फिर वो हमें एनर्जी एमिट करना स्टार्ट करता है। राइट। अच्छा, ये जैसे हम डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो हम्म अ, अगर हम सपोज किसी घर में घर लेने जा रहे हैं, तब तो हम्म ठीक है, हमने वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लिया और उन्होंने हमको गाइड कर दिया, है ना। हाँ लेकिन अगर ऑलरेडी हम किसी घर में रह रहे हैं और अगर हम्म हमको ऐसा लगता है या किसी हम वास्तु एक्सपर्ट से मिलते हैं और वो कहते हैं कि डायरेक्शंस कुछ ठीक नहीं है, तो हम्म ऑलरेडी रहते हुए घर में हम हम्म क्या कर सकते हैं जिससे कि वास्तु बेटर हो जाए? अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो आज हम वास्तु में भी इतनी चीजें हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शनल चेंजेस कराने की कोई जरूरत नहीं होती है। ओह। ये लाइन मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि वास्तु में हम रेमेडीज एक्सिस्टिंग हाउस में इतना इजीली कर सकते हैं, जो कि मैं करवाती हूँ। और
कोई कंस्ट्रक्शनल चेंज की जरूरत नहीं है कि नहीं आप ये कंस्ट्रक्शनल चेंज कर दो, वो कर दो, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एलिमेंट्स को राइटली प्लेस करके और कलर्स को राइटली प्लेस करके और थोड़ा सा हल्का सा कभी फर्नीचर थोड़ा इधर उधर करके या कुछ एक चीजें इंस्टॉल करवा करके, इंस्टॉल इन द चीजों में जैसे लेट्स से कभी कहीं डियर रखवाना पड़ता है, कभी कहीं पे सन रखवाना पड़ता है, ऐसे छोटा मोटा थोड़ा कुछ करके और आप बिल्कुल हाउस की बैलेंसिंग कर सकते हैं। वेरी गुड बैलेंसिंग विच लाइक यू कैन चेक ऑन द गूगल रिव्यूज टू कि लोगों ने लिखा है कि उनकी लाइफ में कितने अच्छे अच्छे चेंजेस आए हैं आफ्टर डूइंग द वास्तु रेमेडीज। क्योंकि देखिए वो सिर्फ क्या कर रहा है कि ह्यूमन बॉडी को, उनके माइंड बॉडी और सोल एनर्जी को नेचर के अकॉर्डिंग हमने बैलेंस कर दिया, सिंक्रोनाइजेशन में कर दिया, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में हैप्पीनेस आने लग गई। अगर अब जाना साउथ में हो और हम अपनी कार चलाएं नॉर्थ की तरफ तो हैप्पीनेस नहीं मिल सकती ना। तो वास्तु के अकॉर्डिंग उन्हें गाइड कर दिया, नहीं कार आप ऐसे ले जाओ, तो वो जब उस तरीके से गाइड करा तो ऑटोमेटिकली आप अपने गोल को रीच करेंगे ही करेंगे। वाओ। हाँ, क्योंकि मैंने इंडिया में ना लोगों को देखा है वास्तु की वजह से घर तुड़वाते हुए, डायरेक्शन नहीं, चेंज करवाते हुए। हाँ, अब वो वैसा मतलब अब उसके अलग रेमेडीज आ गए हैं, राइट? कि थोड़े रेमेडीज थोड़े आ गई चेंजेस हैं, करके। कोई हाँ। जरूरत नहीं होती है किसी भी तरीके की तोड़फोड़ करने की, इतनी सी भी तोड़फोड़ की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट क्या कहते हैं, कुछ एक चीजें इंस्टॉल करा करके, एलिमेंट्स को इंस्टॉल करवा के, पेंट्स को ठीक करवा करके हम परफेक्ट, लाइटनिंग ठीक करा करके, कभी कभी लाइट की होती है तो कुछ स्पेसिफिक कलर्स की लाइट कहीं पे लगवा करके बिल्कुल हम वास्तु परफेक्ट कर सकते हैं। वाओ, वाओ, वेरी नाइस। कल जब हम बात कर रहे थे तो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला था जो मेरे दिमाग में रह गया, और आपने ये कहा था कि ऑफ कोर्स जब हम इंडियन पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे थे कि इंडियन पेरेंट्स आर मोस्ट कंसर्न्ड, वरीड एंड वेरी अटैच्ड टू देयर चिल्ड्रन। हम्म। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो कि पेरेंट्स करें लेकिन फायदा हो बच्चों को? और मैं बहुत अचंभित रह गई थी जब आपने बोला कि इवन दो बच्चे दूर रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, फिर भी पेरेंट्स कुछ वास्तु टिप्स को फॉलो करके अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। आई वाज लाइक, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? लेकिन प्लीज उस पे थोड़ा लाइट थ्रो करिए। देखो क्या है कि बच्चे चाहे डॉम में रह रहे हो, राइट, बट उनका मेन होम तो यही होता है ना जो पेरेंट्स के साथ वाला है। वंस दे गेट मैरिड एंड दे बाय देयर ओन हाउस, है ना, तो तब बात अलग हो जाती है। तब वो फिर उस एजुकेशन पर्पस से हम रेमेडीज हमें चाहिए भी नहीं होती है, राइट, बिकॉज आप ऑब्वियसली मैरिज सिस्टम में तब जाते हैं जब आपकी अपनी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, आप मतलब अपने लिए स्टैंडिंग बना चुके होते हैं, है ना। बहुत रेयर केसेस में होता है जहां आप सेटल्ड ही नहीं होते और आप मैरिज में चले जाते हैं, वो तो बहुत रेयर ही केसेस होते हैं, राइट। तो बट यूजुअली क्या होता है कि बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं, जब डॉम में जाते हैं, तो उनका मेन होम तो यही होता है ना जहाँ पेरेंट्स रहते हैं, है ना। तो मेन रूट्स तो वही है ना। तो जब हम रूट्स को ही ठीक कर देंगे तो ऊपर की लीड्स तो अपने आप ही ठीक आ जाएंगी, ओह। राइट। तो रूट्स ठीक करने के लिए आप बच्चों के पर्सपेक्टिव से अपने घर का वेस्टर्न जोन जो है उसको बहुत नीट एंड क्लीन रखें, वहाँ पेंट्स एकदम बैलेंसिंग में रखें, एंटी एलिमेंट ना करें उसको, वहाँ गार्बेज मत कलेक्ट करें। तो बच्चों की लाइफ में हम पॉजिटिव और एनर्जी ऑटोमेटिकली देते हैं। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की जो जगह होती है, मतलब जो साउथ वेस्ट का मोर टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड होता है, वो अगेन उस एरिया को बहुत नीट एंड क्लीन रखें, वहां किसी भी तरीके का गार्बेज मत इकट्ठा करें। दूसरा, मैं कई बार देखती हूँ कि लोग जैसे यहाँ वहाँ हॉलीडेज के लिए जाते हैं तो वहां की चीजें एज अ टोकन ऑफ मेमोरीज ले आते हैं, राइट। तो देखिए हर जगह का ना अपना एक कल्चर होता है ना। जरूरी नहीं है जो कल्चर ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, या मतलब किसी भी तरीके से, राइट। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इतनी डाइवर्सिटी है, राइट। तो जो कल्चर शायद नॉर्थ में होता है वो साउथ इंडिया में नहीं इतना फॉलो होता है ना। हर जगह का अपना एक कल्चर होता है। और जैसे कि आप ये देखें कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ एक स्पेशल चीजें फॉलो करी जा रही होती है ना, तो वो हो सकता है दूसरे कल्चर में उसको इतना अच्छा ना मानते हो, राइट। जी। तो अगर आप वो कल्चर के अकॉर्डिंग अपने कर रहे हैं, जिस आप क्या कहते हैं, जो आपकी फैमिली है उसका जो वो हिस्ट्री है, पास्ट है, जो आपके एंसेस्टर्स करते थे, अगर आप उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं तो दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट कई बार क्या होता है, कट फेसेस ले आते हैं, काफी डेविल्स के फेसेस उठा लाते हैं, हाँ। तो वो सब चीजें बहुत एनर्जी रोल प्ले करती हैं, तो उनको यहाँ वहां मत लगाएं। और इवन जैसे कि बहुत और भी चीजें मार्केट में फेमस हैं, तो बहुत सोच समझ के लगाएं। ऐसे कुछ भी बस कि हमने पढ़ा, हमने सुना, इसलिए यहाँ पे लगा दिया, वो सब मत करें। वो एनर्जीज को कई बार डिसबैलेंसिंग कर देता है, कई बार नहीं, बहुत बार इनफैक्ट।
तो घर ओह, का जो वेस्टर्न साइड ऑफ साउथ वेस्ट है और वेस्ट है, अगर आपने वो नीट एंड क्लीन रखा है, वहाँ कलर्स लाइट हुए हुए हैं, वहाँ कोई गार्बेज नहीं है, वहाँ ब्रोकन आर्टिकल्स नहीं पड़ी हैं, तो डेफिनेटली घर के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन वाइज काफी प्रॉस्पर करते हैं। बाकी बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है वो भी देखना होता है। कंसंट्रेशन लेवल नहीं है, कोई गलत हैबिट में तो नहीं चला गया है, क्या कहते हैं, अगर मन नहीं लग रहा तो ऐसा तो नहीं है कि सब्जेक्ट्स उसको इतने अब फैसिनेटिंग नहीं लग रहे हैं, या उसको कोई और इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं है, या पेरेंट्स के साथ नहीं बनती ऐसा तो नहीं है, या उस पे कोई पीयर प्रेशर और किसी तरीके का तो नहीं है, या वो जहाँ डॉर्म में रह रहा है वहां पे तो फ्रेंड्स तंग नहीं कर रहे हैं, या फिर स्कूल में जहां भी वो जिस भी कॉलेज में है वहां पर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा कि उसके साथ किसी तरीके की कोई पार्शियलिटी हो रही है, कुछ हो रहा है जो उसको बहुत हर्ट कर रही है, या पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंस तो नहीं हुआ जो उसको हर्ट कर रहा है, इस वजह से वो इतना फोकस नहीं कर पा रहा। तो उन सब के लिए जोन है। तो फिर विल बी चेकिंग दैट जोन, जैसे कि एक जोन होता है हमारे घर में विच इज मोर टुवर्ड्स द एडल्ट जोन काइंड ऑफ अ थिंग। तो जब बच्चे वहां बैठने लगते हैं तो बहुत छोटी एज से पॉर्न वगैरह में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, तो जैसे ही मैं उसको देखती हूँ और मैं बोलती हूँ आपका बच्चा ये सब कर रहा है, तो पेरेंट्स गेट शॉक के तो हमने आपको बताया नहीं, आपको कैसे पता चला। तो मैं उसका रूम स्वैप कराती हूँ या उसका बेड थोड़ा हिलवाती हूँ और बच्चे फर्स्ट क्लास हो जाते हैं, ओह, हम्म, दैट वे। कई बारी बच्चे, जैसे कि मैंने नॉर्थ ईस्ट जगह आपको बताई, नॉर्थ ईस्ट मेडिटेशन की जगह है ना, तो अगर 12 ईयर से प्लस बच्चा वहां बैठ रहा होगा तो उसको हर टाइम नींद आती है, वो लेजी एंड लेथार्जिक हो जाता है क्योंकि उसमें कफ प्रकृति बढ़ जाती है और वो इमोशनली डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही उसको नॉर्थ ईस्ट से हटा करके कहीं और कर दो तो बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। तो बेस्ट क्या डायरेक्शन होती है जहाँ पे होना चाहिए 12 इयर्स से ज्यादा एज वाले बच्चों को? देखिए, साउथ एंड वेस्ट साइड के बेडरूम्स आर ऑलवेज गुड, ऑलवेज सेफेस्ट, तो उधर अगर बच्चे सो रहे हैं तो दैट इज गुड। ओह, Avoid making them sleep towards the northeast or north. ओके, ओके, गॉट इट, दिस इज गुड। मतलब मैं अभी आपसे और 100 सवाल पूछ सकती हूँ, मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और इतनी नॉलेज मिल रही है आपसे बात करके। बट आई थिंक बिफोर वी कंक्लूड दिस एपिसोड, एक छोटी सी ये टिप मैं मांगना चाहूंगी फॉर आवर ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं, कि बेसिक अगर कोई नया घर खरीदने जा रहा है हम्म, या फिर नया ऑफिस खरीदने जा रहा है, तो क्या हम्म। बेसिक वास्तु के एस्पेक्ट से क्या चीजें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए? सिर्फ एक पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। ये हमेशा ध्यान रखे, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब क्योरेबल है वास्तु के अकॉर्डिंग, सबके ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं, बट जब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाता है तो बेसिकली वो घर जो है वो वेंटिलेटर पे पड़े हुए घर होते हैं। आपको वहां पे कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीजेस के केस या कुछ अलग सी बात जरूर मिल जाती है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, एक टी पॉइंट के हाउसेस नहीं होने चाहिए, वो भी अवॉइड करना चाहिए। टी पॉइंट मतलब? टी पॉइंट जो डेड एंड के हाउसेस होते हैं, बिल्कुल ओके। वो नहीं होना चाहिए। जैसे लेट्स से रोड इधर से आ रहा है तो जो ये हमारा ये वाला हाउस होगा कि रोड हिट कर रही है इस हाउस को, तो वो वाले हाउसेस अवॉइड करें। अगर आपने ये दो चीजें अवॉइड कर ली, बाकी एवरीथिंग इज रिपेयरेबल इन वास्तु, एवरीथिंग। हर हम्म, चीज का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, हर चीज को कंट्रोल किया जा सकता है, बट ये दो चीजें को कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता है। हम्म, तो ऑलवेज अवॉइड हैविंग द हाउसेस जिनमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो। और प्लीज, शो देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपका नॉर्थ ईस्ट में, प्लीज गेट इट चेक्ड। हो सकता है वो आपके लिए नॉर्थ ईस्ट हो, मेरे लिए वो नॉर्थ ईस्ट हो ही ना। ओके, यस, दैट इज आल्सो अ गुड पॉइंट दैट यू या रेज़। हो सकता है वो आप लोगों के लिए नॉर्थ ईस्ट हो, मेरे लिए वो नॉर्थ ईस्ट हो ही ना। जी, जी। नॉर्थ और ईस्ट में अपने वाला नॉर्थ ईस्ट कह रही हूँ। हाँ, एक्सपर्ट वाला नॉर्थ ईस्ट, ओके। एक्सपर्ट वाला नॉर्थ ईस्ट कह रही हूँ। ओके, और अगर कोई ऑफिस खरीदने जा रहा है तो किन बातों का ध्यान रखना है? अगेन सेम थिंग, ये दो चीजों का ध्यान रखें हमेशा कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो। और एक देखिए, ऑफिस बिल्डिंग अगर तो आपकी बिल्डिंग ही आ रही है बिल्कुल क्या कहते हैं ऐसे डेड एंड पे, तो दैट इज ओके। बट अगर आपका टिपिकल वन ऑफिस है और वो ऐसे डेड एंड पे आ रहा है तो वो चीज अवॉइड करें। या ऑफिस कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ओनली फर्स्ट फ्लोर रहता है, राइट, हम्म, यूजुअली जब कई बिल्डिंग्स में, तो फर्स्ट फ्लोर पे आप ही का एक ऑफिस अगर डेड एंड पे आ रहा है कि वो अर्थ वो रोड से हिट हो रहा है, तो वो वाली एक ऑफिस अवॉइड करना चाहिए। इसमें भी ना बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बट एज अ लेमैन मैंने बताया कि अवॉइड इट, राइट। ये दो चीजें, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट अगर आप अवॉइड करें, बाकी सब रिपेयरेबल हम्म, परफेक्ट। और आई थिंक क्योंकि मैं थोड़ी लालची हो रही हूँ, एक और क्वेश्चन पूछूंगी। है। बिल्कुल अ, बिल्कुल। हम अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं टू कम इन अकॉर्ड विद वास्तु? लाइक हाउ एज पीपल शुड वी बिकम
to come in accord with vastu. जैसे आई एम श्योर आप कहेंगे कि मेडिटेट करिए या स्पिरिचुअली स्ट्रांग होइए, डेफिनेटली हो। लेकिन इस तरीके की अगर कोई एडवाइस देनी हो आपको, जितने भी व्यूअर्स हैं, स्पेशली यूथ जो है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, जिससे कि अपनी बॉडी को या अपने आप को वास्तु कंप्लायंट बना ले हम लोग? ओके, सबसे पहले नीटनेस रखें, क्लीनलीनेस रखें। मैं कई बार घरों में जाती हूँ ना, मुझे बेसमेंट और गैराज में तो हॉप करना पड़ता है, मतलब इतना सामान रखा हुआ होता है। तो प्लीज क्लीनलीनेस रखें। जो कपड़े फुटवेयर आपने 10 साल से नहीं पहने ना, आप आगे भी नहीं पहनोगे, तो बेटर टू डोनेट इट, राइट। सबसे पहले तो वो नीटनेस रखें। यूथ के लिए तो स्पेशली मैं कहूंगी, क्योंकि उनके बेडरूम्स इतने मेसी हो जाते हैं। तो आप जितना देखिए, कोई भी चीज जब हम नीट एंड क्लीन होती है तो वहां की वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है। तो वो नीटनेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आप अपना स्लीप पैटर्न अच्छा रखना चाहते हैं ताकि आपकी बॉडी रेस्ट करे अच्छे से और नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो जाए, तो उसके लिए प्लीज अपना जो हेड है वो आइदर साउथ में रखें या ईस्ट में रखें। मतलब आपका जब हेड साउथ में होगा तो ऑटोमेटिकली लेग्स विल बी इन द नॉर्थ, जब ईस्ट में होगा तो ऑटोमेटिकली द लेग्स विल बी इन वेस्ट। आप वेस्ट में भी सर रख के सो सकते हैं, बट उसमें ये कहा गया कि आप फिर सनराइज से अगर पहले उठ जाते हैं तो आप वेस्ट में भी सर रख के सो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। बस अवॉइड स्लीपिंग इन द नॉर्थ जोन। तीसरा, घर का नॉर्थ ईस्ट हमेशा क्लीन रखें। मतलब ये कुछ एक टिप्स मैं ऐसे दे रही हूँ, अगर आप इन्हीं फॉलो कर लेते हैं तो आप काफी कुछ अपने घर को वास्तु परफेक्ट कर लेंगे। तो घर का नॉर्थ ईस्ट हमेशा क्लीन रखें। यहाँ वहां पिक्चर्स मत लगाएं, स्पेशली भगवान की। देखिए, भगवान या जो भी आपकी रिलीजियस बिलीव्स हैं, वो सजाने की चीज नहीं है, वो एक बहुत सुप्रीम पावर है। आप सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी सुप्रीम पावर है, राइट। तो यहाँ वहां भगवान की पिक्चर्स या रिलीजियस चीजें यहाँ वहां मत लगाएं, क्योंकि उससे बहुत डिसबैलेंसिंग होती है। अपने घर के मंदिर में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां मत रखें, वो भी डिसबैलेंसिंग करती है। बहुत छोटी सी मूर्तियां रखें, आप पिक्चर्स रखें, दैट इज बेस्ट। वो दी बेस्ट वास्तु का रूल है। घर में ऐसी फैमिली फोटोग्राफ्स भी यहाँ वहां मत लगाएं, जगह जगह जगह। मतलब एक कॉर्नर बनाएं, वहीं पे ही फैमिली फोटोग्राफ्स लगाएं। कट फेसेस होते हैं वो नहीं लगाने चाहिए। एलिफेंट्स वगैरह के स्टैच्यूज बड़े बड़े या कोई और भी बड़े बड़े स्टैच्यूज घर के अंदर मत रखें। भगवान गणेश की बड़ी बड़ी मूर्तियां या फ्लोर पे भगवान गणेश को रखना इज अ बिग नो। वो भगवान है, जब आप चलते हैं फ्लोर पे, स्पेशली जो दिवाली की हमारी मतलब घर को डेकोरेशन मटेरियल में आ जाती हैं चीजें, तो ये इंडिया में नहीं बनती है, बिकॉज इंडिया में एवरीबडी नोज कि गणेशा जो है वो प्रथम पूजनीय देव है, राइट। तो जब हम उन्हें जमीन पे रख देते हैं तो हम ऑटोमेटिकली देखिए हमारे फुटवेयर भी वहां पर जाता है ना। तो वो भगवान का एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको फिर कहाँ से ब्लेसिंग मिलेंगी? तो यहाँ वहां ये सब मत रखें, ठीक है। और एक और बहुत ही छोटा सा सिंपल सा, कोशिश करें फ्रेश फ्लावर्स घर में लगाने की। अगेन, जितनी घर में आप ऑर्गेनिक चीजें यूज करते हैं, रियल चीजें यूज करते हैं, आपकी लाइफ भी उतनी रियल होती है, राइट। जैसे कि मतलब जितनी प्योरिटी रखेंगे। तो अगर आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स रख रहे हैं तो फिर उनको रेगुलरली वॉश करें। और एक घर में सॉफ्ट टॉयज जैसे हम लोग बहुत लेकर के आते हैं, तो उन्हें क्लीन करें टाइम टाइम पे, क्योंकि सॉफ्ट टॉयज में बहुत जल्दी बहुत नेगेटिव एनर्जीज जाती हैं। तो सॉफ्ट टॉयज को यहाँ वहां मतलब मत रखें घर में। अगर गंदे हो गए तो प्लीज उन्हें क्लीन करें। तो ये मैंने छोटे छोटे कुछ एक टिप्स दिए हैं जो कि बहुत ही डुएबल है। घर का जो मेन डोर होता है वो फेस ऑफ द हाउस है, उसको हमेशा डेकोरेट करके रखें। क्योंकि अगर फेस, जैसे हम फीमेल्स या मेल्स कोई भी रेडी होते हैं तो हम फेस पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। तो वो जो हमारा मेन डोर होता है घर का, वो फेस ऑफ द हाउस है। तो हमेशा उसको डेकोरेट करके रखें, नीट एंड क्लीन रखें। तो उससे भी ऐसा कहा जाता है कि मनी फ्लो, एनर्जी फ्लो बहुत अच्छा रहता है। वाओ। मुझे आपसे बात करने के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा है चलो अभी अभी जाके ये सब कुछ चेंजेस करती हूँ एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस जो देख रही है दे विल आल्सो फील द सेम थिंग, बिकॉज आज इतनी सारी बातें आपने बताई और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो रॉकेट साइंस है या कुछ डिफिकल्ट है करना, बहुत ही सिंपल बातें बताई हैं आपने करने के लिए। सो आई एम रियली हैप्पी कि हम ये एपिसोड कर पाए आपके साथ में, और हमारी ऑडियंस को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता पाए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता पाए वास्तु से रिलेटेड। आई एम श्योर मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज काफी एनलाइटन हुए होंगे आपको सुन के, थैंक और यू। आई एम श्योर कुछ टिप्स तो जरूर फॉलो करेंगे। But again, before we close, I really want to thank you from the depth of my heart. Thank you for being the part of our journey. And I'm sure this is going to be a very, very, very successful episode because it was very knowledgeable and informative. So
Thank you so much, Deepika ji. And thank you, Ruchi, for inviting me on your show. And I really enjoyed doing this show because आपने जो questions पूछे, they were so good. And I think कि लोग इनको सुन के समझ के सबसे पहले तो ये myth clear करेंगे. जैसे मेरे को आपका question बहुत अच्छा लगा कि is वास्तु a religious thing? तो बिल्कुल भी नहीं. तो I hope and I wish कि लोग समझेंगे what is the importance of the subject, and it's a science और pure एक science है जो कि earth की movement के according है. तो और कैसे apply करके I really wish कि हर किसी की life में खुशियाँ आए. Wonderful. Thank you so much, Deepika ji. Thank you, Ruchi.